So welcome back guys. Now in this session we will be covering about next topic that is pressure of labor movement. हम क्या पढ़ रहे थे? The reality of social responsibility. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलिटी में सबसे पहले हमने थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन देखा था, लाइक कि अगर पब्लिक जो है वो प्रोटेस्ट पे आ जाएगी तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा एंड इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पाएगा कि बिजनेस इज वायलेटिंग सम ह्यूमन राइट्स, business is doing some malpractices, so government will intervene and even can order the close down of the business. हमने ये देखा था. And now in this particular point, the pressure of labor movement, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि पहले तो हमने देखा था एक कॉमन पब्लिक जो है उसने अगर इनिशिएटिव लिया, उसने प्रोटेस्ट किया, उसने कोई कंप्लेंट रेज की तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग स्पेशली अबाउट द लेबर, यानी कि जो अपनी कंपनीज में, अपनी फैक्ट्रीज में लेबर काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके लिए भी बिजनेस की जिम्मेदारियां बनती है. तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम अपना लेक्चर आज डेडिकेट करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बुक से पढ़ते हैं एंड देन वी विल मूव टू पीपीटी. Over the last century or so, labor has become far more educated and organized. अब आपको पता है कि पहले क्या होता था, जो अपने लेबर्स है उनमें स्किल्स बहुत होती थी बट दे वर नॉट एजुकेटेड. अब के जो लेबर्स है उनमें स्किल्स भी है एंड दे आर प्रॉपरली एजुकेटेड. जितना भी काम करना है दे हैव द बेस्ट प्रैक्टिसेस, दे हैव द सेफ्टी मेजर्स फॉर डूइंग देयर वर्क and they are getting minimum wages, right? Accordingly, labor movement for the extracting gains for the working class throughout the world has become very powerful. This has forced business enterprise to pay due regard to the welfare of the worker. जैसे ही जो लेबर मूवमेंट है वो सब होने लग गई. अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द लेबर मूवमेंट एग्जैक्टली इज. ठीक है, तो लेबर मूवमेंट की वजह से अब बिजनेस इज मोर इंक्लाइंड, बिजनेस हैज टू पे अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर अंडर विच दे कुड डील विद द वर्कर्स एट देयर विल. यानी कि हाई टू फायर में क्या होता था कि जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, जो बॉस है, दे कैन ट्रीट देयर एम्प्लॉयज, देयर वर्कर एज दे वांट. इसका ये मतलब है चुपचाप से काम करो, ज्यादा किटपिट करनी आए तो यू आर फायर. पैसे चाहिए तो काम करो, नहीं तो निकलो. वो वाला एक कॉन्सेप्ट रहता था, परसेप्शन रहती थी जब अपने जो लेबर्स है वो इतने एजुकेटेड नहीं थे. ठीक है, तो अब लेबर मूवमेंट क्या है इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे एंड देन वी विल मूव बैक टू आवर बुक, जिससे कि हम थोड़ा क्रक्स निकालेंगे एंड इसको समराइज करेंगे. तो लेबर मूवमेंट के लिए वी हैव सम पीपीटीज. तो अब द राइज ऑफ लेबर पावर. अब जितने भी अपने पास लेबर लॉज बने हुए हैं वो क्यों बने हैं? क्योंकि लेबर्स ने आवाज उठाई थी, दे रेस्ड देयर वॉइस अबाउट देयर एक्सप्लॉइटेशन. ठीक है, तो उसके बाद है द डार्क एज ऑफ वर्कर. पहले क्या होता था, एंडलेस आवर्स होते थे उनके काम के लिए, लाइक ऐसा होता था कि आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा, पैसे चाहिए तो. ठीक है, और जिसमें कि उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिलता था, कोई छुट्टियां नहीं दी जाती थी, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क अपॉन. फिर उसके बाद डेंजरस कंडीशन. पहले क्या होता था, कुछ मशीन्स ऐसी होती थी जिसमें सेफ्टी मेजर्स तक नहीं होते थे, इवन जो टॉक्सिक केमिकल थे वो बेयर हैंडेड वर्कर्स को काम करना पड़ता था. ठीक है, फिर उसके बाद पॉवर्टी वेजेस, लाइक इतना भी उन्हें पैसा नहीं मिलता था कि दे कैन सर्वाइव विद द बेसिक नेसेसिटीज, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, इतना भी उन्हें नहीं मिलता था कि वो इस चीज को अफोर्ड कर पाए अच्छे से. तो पहले क्या था, एंडलेस आवर्स थे, मतलब फिक्स नहीं था कि कितने टाइम तक उन्हें काम करना है. फिक्स तो नहीं था लेकिन उनको उस हिसाब से फिर पे भी नहीं मिल रहा था. एंड प्लस जो वो काम कर रहे थे, लाइक कुछ मशीनरीज होती है उनमें सेफ्टी मेजर्स नहीं थे. कभी कभार ऐसा होता था कि लेबर मीट विद एन एक्सीडेंट, जहाँ पे जो उनकी कटिंग प्रिंटिंग वाली मशीन है उनमें उनके हाथ तक भी कट जाते थे. तो कोई सेफ्टी मेजर्स तो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए. एटलीस्ट यू शुड गिव योर लेबर्स, योर वर्कर्स द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन अबाउट द मशीन. ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं होता था. द प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या थी, हायर टू फायर पॉलिसी थी. हायर टू फायर मतलब आपको अगर काम करना है, पैसे चाहिए तो करो, नहीं तो आप जा सकते हो. लाइक वी आर नॉट हियर टू हियर योर कंप्लेंट्स. हम आपकी शिकायतें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं. आपको काम करना है करो, अनलेस यू कैन गो. ठीक है,
फिर सीड्स ऑफ चेंज। अब चेंज कैसे आया, ये तो मैंने आपको ओल्डन एरा की बात बताई कि पहले क्या होता था, बट नाउ अब जो भी अपने पास कंडीशंस है एम्प्लॉयज की, लेबर्स की, वर्कर्स की, वो किस वजह से क्या क्या चेंज हुए थे जिसकी वजह से आज जो लेबर क्लास है, जो अपने एम्प्लॉयज है, वो फिर भी उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है। कैसे? एक तो एजुकेशन स्प्रेड्स। अब क्या है कि जो अपने वर्कर्स है, दे आर बिकमिंग मोर लिटरेट एंड अवेयर, उनको फॉर्मल स्कूलिंग दी जाती है एंड उनके राइट्स के बारे में उनको क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है। फिर यूनिटी फॉर्म्स। अब जैसे ही आप एजुकेटेड हो, आप और दो इंसानों से मिलोगे जो कि आपकी तरह ही एजुकेटेड है एंड कलेक्टिव एक्शन लोगे और यूनियंस बनाओगे। ठीक है? और यूनियंस बनाने के बाद आप जो लेबर प्रॉब्लम्स है उसको बेसिक से जानने वाले, स्क्रैच से देखने वाले हो कि क्या आपको प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट आप क्या उठा रहे हो, वॉइस उठा रहे हो, आवाज उठा रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, एंड इवन यू आर गोइंग विद द स्ट्राइक ऑल्सो। अभी हम एक केस पढ़ेंगे आगे पीपीटी में, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी, 2012 की मानेसर वाली एक स्ट्राइक। तो पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी से क्या होगा, इससे क्या हुआ एग्जैक्टली मतलब कि जो लेबर मूवमेंट है, लेबर मूवमेंट मैंने अभी बताया कि पहले तो एजुकेशन प्रॉपर दी गई, एजुकेशन होने के बाद उन्होंने ट्रेड यूनियंस बनाना स्टार्ट कर दिया एंड जैसे ट्रेड यूनियन बने, उन्होंने स्क्रैच से लेबर एंड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज की जो प्रॉब्लम्स है उसको समझा और उसको सुधारने के लिए क्या उठाई, आवाज उठाई, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या निकला, वी हैव एक तो जो वर्किंग आवर्स है वो क्या हो गए, फिक्स हो गए। एंड उसके बाद एक मिनिमम वेज गारंटी आपके पास रहेगी कि आपको इस काम का इतना तो मिलने ही वाला है। एंड फिर उसके बाद सेफ वर्किंग कंडीशंस, आपकी हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है? फीमेल सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, एंड देन हेल्थ केयर एंड पेंशन बेनिफिट्स ऑल्सो। पीएफ में पैसा, अगर आपने कभी सुना हो अपने पेरेंट्स से कि पीएफ में पैसा कटता है, तो वो चीज। ठीक है? देन उसके बाद जो मैंने आपको अभी बता रही थी स्ट्राइक के केस के बारे में, तो वो मारुति सुजुकी का एक स्ट्राइक था जो कि 2012 में हुआ था मानेसर में। तो वहाँ क्या था, जो इम्प्लॉयज एंड वर्कर्स थे उन्होंने कंप्लेंट उठाई, किसके लिए, एक तो लैक ऑफ जॉब और सिक्योरिटी के लिए, देन पुअर वर्किंग कंडीशंस वहाँ पे थी, और वेजेस भी क्या थी, लो लो थी। तो उन्होंने क्या किया, अब आप बोलते रहोगे, उससे तो काम नहीं चलेगा ना। उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक इन द सेंस कि जो भी उनका काम था रेगुलर बेसिस पे, उन्होंने वो स्टॉप कर दिया, होल्ड कर दिया। उन्होंने नहीं किया उस काम को, एंड नहीं करने की वजह से बहुत ज्यादा मिलियंस में कॉस्ट आ गई थी। लाइक आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है ना कॉन्सेप्ट नोशनल इनकम के बारे में, कि कुछ ना करना भी आपके लिए कॉस्ट इनकर करने जैसा है। तो यहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक की, स्ट्राइक से काम को रोक दिया, और रोकने की वजह से बिजनेस को क्या हो रहे थे, नुकसान हो रहे थे। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्योंकि अब बिजनेस इतने ज्यादा लॉस को झेल नहीं सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो बिजनेस ने क्या किया, इन लेबर की मांगे पूरा करना सोचा। लाइक उनको गुड कंडीशंस देना, मिनिमम वेजेस देना, एंड जॉब सिक्योरिटी की गारंटी देना। ठीक है? देन उसके बाद अब जितने भी अपने पास्ट में ये इंसिडेंट्स हुए या फिर प्रोटेस्ट हुए, लेबर स्ट्राइक्स हुई, उसकी वजह से अपने पास कुछ एक्ट्स जो है वो इमेज में आए, पिक्चर में आए, लीगल विक्ट्रीज जिसको हम बोलेंगे। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट बना, फैक्ट्री एक्ट में रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स है कि आप इतने मिनिमम आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हो, 8 आवर्स विल बी द मैक्सिमम वन। फिर उसके बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कि अगर आप इस तरीके की स्पेसिफिक कस्टमाइज मशीन्स का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे ये सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को, वर्कर्स को ये ट्रेनिंग देनी है, एंड कंडीशन अक्रॉस द इंडिया। मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज में हम यहाँ पे सैलरी की बात कर रहे हैं, बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी कि अगर लेबर्स में एंड उनके बॉसेस में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को लेके जा सकते हैं, उसके तहत आप कोर्ट में जाओगे एंड अपनी बात को रखोगे। ठीक है? यहाँ पे डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। देन पहले, अब वही हम दोबारा से उस चीज को समराइज करते हैं, पहले क्या होता था, वर्कर को कीड़े मकोड़े समझा जाता था, लाइक वर्कर ट्रीटेड एज डिस्पोजेबल, एंड फिर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, कोई उन्हें एडिशनल बेनिफिट नहीं दिए जा रहे थे। एडिशनल बेनिफिट क्या, कि जो उनकी बेसिक मिनिमम वेज थी वो तक नहीं उन्हें दी जा रही थी, एंड एम्प्लॉयज के पास पूरी पावर थी, अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट था। एंड अब क्योंकि एजुकेशन अपने पास है, ट्रेनिंग अपने पास है, यूनिटी अपने पास है, तो इससे क्या हुआ, वर्कर्स राइट प्रोटेक्टेड बाय लॉ।
अब लॉ भी हमारे पास बन चुके हैं, क्योंकि लॉज विक्ट्री हमने पढ़ा ना अभी उससे पहले। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, जो कि लेबर स्ट्राइक है जिसका एग्जांपल, देन सेफ्टी स्टैंडर्ड मैंडेटरी, एंड देन फेयर वेजेस एंड बेनिफिट्स। देन उसके बाद द लिगेसी लाइव्स ऑन। लिगेसी इन द सेंस कि जो जो पास्ट में जितना भी प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुए, उससे आज तक जो हमारे लेबर एंड वर्कर है उनकी कंडीशन में सुधार आया। इवन मैटरनिटी लीव से लेके ओवर टाइम पे तक हमारे पास क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो ये थी हमारी समरी। तो यही बोला है कि अगर आप अपने लेबर एंड वर्कर को खुश नहीं रखोगे तो योर बिजनेस विल नॉट बी हैप्पी इन फ्यूचर। तो ये इसका क्रक्स था। सो अब यहाँ पे बुक पे दोबारा से आता है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। इसमें क्या था कि अब जो अपने लेबर्स है वो क्या हो चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, राइट। लेबर मूवमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग गेन्स फॉर दी वर्किंग क्लास, ये सब बताया। एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर के बारे में हमने सोचना है। एंड अब हम हायर एंड फायर पॉलिसी नहीं लेंगे, हायर टू रिटायर लेंगे। क्या लेंगे, हायर टू रिटायर, यानी एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को अच्छे से बेनिफिट्स दे के विदा करेंगे अपनी कंपनी से। तो आई थिंक प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट आपको समझ आ गया होगा कि एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लिए निभाता है। उसके पास कुछ मैंडेट्स आ जाते हैं, जैसे कि थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। अगर पब्लिक के हित में उसने काम नहीं किया तो पॉलिटिशियंस आ जाएगी, गवर्नमेंट बीच में इंटरवेन करेगी। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट में तो फिर जो अपने अभी हमने 3 लॉज के बारे में पढ़ा, लाइक लॉज के बारे में पढ़ा नहीं है मैंने, बस एक ओवरव्यू दिया है कि लेबर लॉज बने, जिसमें वेजेस एक्ट बना अपने पास, एनवायरमेंटल सेफ वर्किंग कंडीशंस के बारे में बना, एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो दीज वर्ड फ्रॉम माय साइड। अब इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें क्या कर देती हूँ, समराइज करा देती हूँ इन द रिटर्न फॉर्म। सबसे पहले अपने पास इश्यूज क्या थे, इश्यूज इन्वॉल्व। पहला मेरे पास था नो सेफ एनवायरमेंट। देन उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, लो वेजेस। देन उसके बाद वी हैव नो जॉब सिक्योरिटी, नो जॉब सिक्योरिटी। एंड देन वी हैव, अब अपने पास क्या है, एक तो एजुकेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसने किस में हेल्प की, यूनिटी में, यूनिटी ऑफ लेबर फोर्स। एंड इससे हमारे पास लीगल विक्ट्रीज आई, लीगल विक्ट्री यानी कि एक्ट्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेबर एक्ट्स। और एक्ट्स में अपने पास क्या क्या आया, सबसे पहले अपने पास आया फैक्ट्रीज एक्ट। देन उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट। देन वी हैव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तुम्हें अब ये तो पता चल ही रहा होगा कि मैं सिर्फ बुक से नहीं पढ़ा रही, मैं तुम्हें ये भी बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स बुक में आए क्यों है, किस वजह से आया, और इसके पीछे क्या प्रैक्टिकलिटी थी, सो दैट तुम इसको रियल लाइफ से लिंक करके फिर पढ़ सको। तुम्हें बिजनेस इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, नॉट रट्टाफिकेशन। ठीक है, और जो मैं ये एक्स्ट्रा लिखवाती हूँ ना, तुम उसको अगर ज़्यादा टाइम है तो लिख भी सकते हो, और नहीं है तो जितना मैंने बुक में तुम्हें कंटेंट दिया है इट इज़ मोर देन इनफ। देन उसके बाद हमने एक केस स्टडी देखी मारुति सुजुकी की, जिसमें क्या था, अपने पास लेबर स्ट्राइक थी। इसमें क्या था, लेबर स्ट्राइक थी। और फिर अपने को लीगल विक्ट्रीज तो समझ आई गई है, एंड ये स्लाइड भी हमने देख ली।
एंड इसमें तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैटरनिटी लीव टू ओवर टाइम पे। लाइक अब अगर आप किसी लेबर से ओवर टाइम भी करा रहे हो तो इट्स मैंडेटरी टू गिव देम ओवर टाइम फीस। ये अपने क्या हो गए, लीगल एस्पेक्ट्स हो गए। लाइक इफ अ बिजनेस इज नॉट focusing on the welfare of the labor, then also government will intervene, then also some labor laws will be applicable to your entity। मतलब एप्लीकेबल तो रहेगी, और अगर आपने वायलेशन किया तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती है, राइट। So that was from my side for the pressure of labor movement, and in next session we will be covering about impact of consumer consciousness। तो मैं तुम्हें ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो अपने नंबर ऑफ सेशंस है प्लेलिस्ट में वो ज़्यादा हो जाते हैं, बट हम एक-एक जो अपना टॉपिक है उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में क्यों पढ़ते हैं? लाइक मान लो मैं तुम्हें 100% बताऊँगी, 100 में से तुम्हें 80% याद रहेगा, और उस 80% में जो तुम्हें याद रहेगा अब तुम उसमें लिख 60 to 70% पाओगे, और जो लिखोगे उसमें तुम्हें फिर 50% मार्क्स मिलेंगे। तो इससे अच्छा है बजाय कि 50% पढ़ने के, बजाय कि सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने के, आप उस चीज़ को समझो, उसको ध्यान रखो, उसको अंडरस्टैंड करो, एंड उसके बाद बुक को देखो। देन तुम्हें जो बुक के एक एक वर्ड है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करने आ जाएंगे, एंड आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स रहेंगे। बस लास्ट जो एक कैच आ जाता है वो ये है कि आपको समझ सब कुछ आ जाएगा, कीवर्ड्स भी आपके पास है क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी बोल्ड एंड रेड इंक में दिया है। मेन बात है कि आपको पॉइंट्स लर्न करने हैं, एंड उसके लिए मैंने तुम्हें प्रीवियस सेशन में ही बताया था कि एक बार थोड़ा सा अपना कवरेज हो जाने दो, देन मैं आपको याद करने का तरीका भी बताने वाली हूँ, राइट। तो रिवाइज करके आना। अभी अपना जो मेन मोटिव है वो क्या है, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लेना, एंड देन हम उसको याद भी करने वाले हैं। ओके, सो हैव अ गुड डे।